एक दिन में सो रहा था, तब मुझे लगा कि कोई मेरे के ऊपर है, मतलब पता ना प्रेशर सा हाँ। फील होता है। गवर्नमेंट स्टाफ वाले वो आपसे ही सब करवाते हैं, तो मेरे को दे दी बॉडी हाँ। कि तेरा क्या। और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, शायद इसी की वजह से मुझसे चीज़ें इंटरेक्ट होती हैं। तो मैं क्या करता था, जब वीसीआर लगा के लौटता था कोई नाइट में, तो घर से जाने की परमिशन थी नहीं, तो मैं उस पीपल के पेड़ के पास जाता था। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अनफिल्टर टॉक्स में। तो आज हमारे साथ है अमित जी। तो अमित भाई, आप कैसे हैं? नमस्कार, जय श्री राम। बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ भाई। आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था भूतों के साथ, और मतलब घोस्ट वगैरह के साथ कैसा था आपका पहला एक्सपीरियंस? एक अजीब सी लाइफ है। सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा, मैं 1 साल का था, सॉरी क्लास 2 में था, मतलब 2 साल का नहीं, मैं भी होऊंगा 4 या 5 साल का। और मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, जबकि इतने साल हो गए। दैट टाइम आई एम 42-43 ईयर ओल्ड। और इतनी पुरानी बात कि मैं आज से 40 साल पुरानी बात मेरे माइंड में है, बिल्कुल क्लियर है कि तभी ना हमारा, जो हम लोग अलीगढ़ में जहाँ रहते हैं, वहाँ छोटा सा अपना घर है एक, तो हमने आधा बना रखा था, आधा खाली था। पहला कल्चर यही था कि आधा घर बनाते थे, हाँ हाँ, आधा पहले। फ्री रखते थे। अभी तो हाँ पूरा बन गया, 3 मंजिल है। हाँ हाँ। तो उस दिन मेरी माँ ने खिचड़ी बनाई थी, अच्छा और हम अच्छा। लोग सारा लोग खा रहे थे। ठीक है। तो गर्म होती है, हाँ मुझे जी हाँ गर्म जी, चीज़ें हाँ आज भी हाँ। पसंद नहीं है। तो मैं बस भाग रहा था, मैंने देखा मुझसे बड़े वाले भाई, हमारे घर में एक अनार का पेड़ था, अनार एक का। दीवार थी, उसके लास्ट में एक अनार का पेड़ था लास्ट। तो मेरे भाई जा रहे हैं मुझसे आगे, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, और वो एक साथ दीवार में गए, गायब। गायब? दीवार में गए मतलब और गायब? गायब। अब मैं वहां से एकदम थोड़ा सा डरा, और थोड़ा सा वापस आया, देखा भैया कमरे में बैठे हुए हैं। वापस आए और कमरे में भैया बैठे कमरे में हुए? बैठे हुए हैं। अब वो जो भी था, जो नहीं था, बट मुझे लगा मेरा भाई है। जो आप और कितने साल के थे अमित भाई? मैं करीब उस वक्त क्लास 2 में था, तो एवरेजन 5 साल पहले तो जल्दी पढ़ाने बैठा देते थे, अभी हाँ तो अभी हाँ। 5 साल या 2 साल का रूल है। तो मे बी 5 साल का या 6 साल का। 5-6 साल। हाँ। तो आपको ये अभी तक याद है, ये दुर्घटना जो हुआ आपका, मतलब ये लाइफ के एक्सपीरियंस? ऐसे एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूल सकते। अच्छा अच्छा। आपकी ज़िंदगी की जो पहली चीज़ें होती हैं, पहली हाँ हाँ। साइकिल, पहला एक्सपीरियंस, मेमोरीज बन के रह हाँ, जाती है। कभी मेमोरीज बनते रहती है। उसके बाद ये मैं आपको और बताता हूँ, ये मेरे साथ नहीं है, आप जो लोकल लोग हैं उनसे पूछना, उन सबकी लाइफ में कभी ना कुछ ऐसा हुआ होगा ये सब चीजें। कि उन्हें लगा होगा कि ये मैं इस बंदे से यहाँ मिल रहा हूँ, हाँ। और कुछ देर बाद देख रहा हूँ कि बंदा वो है ही नहीं, बंदा तो कहीं और है। अच्छा अच्छा। बहुतों की लाइफ में आपको मिलेगा। तो आपका मतलब आप इन सब चीजों पे मतलब बिलीव करते हो, घोस्ट बहुत वगैरह? ज़्यादा बिलीव करता हूँ। हाँ जी। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, हम्म मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मैं इस चीज़ का बेनिफिट लूँगा, हम्म बट मेरी लाइफ के बहुत एक्सपीरियंस है। कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ हम्म लॉस भी हैं। जिसको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, हम्म। वो कभी परिवार में नहीं रह सकता, उसकी किस्मत ऐसी हो जाती है, वो परिवार नहीं मिल पाता उसे कभी, बिल्कुल बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं भटकता ही है। तो मैं भटक रहा मतलब हूँ। आप मतलब कुछ चीज़ें और एक्सपीरियंस हुआ हो आपको उन सब बहुत चीज़ों का, सारे तो आप? हैं। फर्स्ट तो यही था, उसके हम्म। बाद हंसी की बात बताता हूँ, गलती अपनी भी होती है, हाँ जी क्योंकि आत्माएं होती हैं। हाँ जी। हाँ जी। उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, हाँ। उसका सबसे बड़े प्रमाण मेरे फादर हैं, उन्हें अपने आपके पिछले जन्म का पिताजी? सारा याद है। पिताजी आपके? हाँ, मेरे एक रिलेटिव हैं, हम्म जब कभी भी देखेंगे, हम्म। वो मेरी दीदी की देवरानी, मतलब जो छोटी वाली मतलब हैं, उनका हाँ। भतीजा है। ठीक है। उनको पिछले जन्म में गोली मारी थी, वो मर गए थे। पिछले जन्म में? हाँ, इस जन्म में उनको अपने पिछले जन्म का सारा याद है, और वो अपनी दोनों वाइफों से मिल चुके हैं, करंट भी और पुरानी भी, मतलब दोनों से? दोनों हैं। सत्यदेव भैया नाम है, वो सुनेंगे देखेंगे दिन बड़े खुश होंगे। उनका नाम ले रहा हूँ, मुझे सॉरी नहीं लेना चाहिए। अच्छा उनको अच्छा। अपने पिछले जन्म का सारा याद है, गोली का निशान है, मेरे गोली का अब परिवार तक? में ही है वो। और वो पिछले जन्म के थे मिल के अपने? आ चुके हैं, पिछले जन्म की वाइफ से मिल चुके हैं। ये मतलब ये रियल है, सच्चा अभी रियल है, इंसिडेंट है? रियल है, अभी भी हैं वो, अभी भी है? दोनों इस दुनिया में हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण मेरे फादर हैं, मेरे फादर को अपने पिछले जन्म का सारा याद है, आपके फादर को? मेरे फादर को सारा याद है। तो आपको कुछ ऐसे किस्से सुनाए हो जो आपको याद हो अभी तक? पापा के रहते हैं, कभी कभी मूड में आ जाते हैं तो हम्म। मम्मी से बोलते हैं मेरी पहली वाली वाइफ बहुत सुंदर थी, सॉरी। हाँ यार। या पापा को मेहंदी या चूड़ी बहुत पसंद है, मम्मी बताती हैं। हम्म। पहले पुराने जन्म में वो सेठ थे, कोई लाला थे, नाला और है। वो उस टाइम में सोने के 4 मटके गाड़ के आए थे। चार 4 मटके मटके? पहले, क्योंकि बैंकें नहीं हुआ करती थी। हाँ।
अभी भी हमें बताते हैं, हम तो मजाक करते हैं कि डैडी बता दो कहाँ, हम चले जाते हैं। तो पहले भी उनके 4 बेटे थे पिछले लास्ट वाले में। तो जब वो यहाँ पैदा हुए थे हमारी दादी, तो उसके बाद वो ना सेठ जी ही बोलते थे सारे लोग, अच्छा अच्छा। क्योंकि पहले जन्म में सेठ थे, वही वैसे ही बैठते थे, वैसे ही स्टाइल मारते थे। फिर एक्चुअल में मेरे फादर की ये जन्म से 2-3 महीने पहले ही मेरे दादू एक्सपायर हो गए थे, अच्छा, दादाजी। दादाजी। तो दादी ने फिर वो होता ना कि बेटा भटक रहा है, हाँ, हाँ। तो रो पीट के वो जादू टोना करा करा के पीट पीट के बुलवाया उनको। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी भी कभी कभी आ जाते हैं फॉरम में, आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। मैं कुछ आपको ऐसा ना इंसिडेंट जो आपके साथ मतलब भयानक मैं हुआ हो, आपको ऐसा ना कुछ हो? अपनी गलती बताता हूँ हाँ जहाँ जी। से मेरी लाइफ खराब हुई। हम्म, मेरे भाई मुझसे जो बड़े हैं उनका था पार्लर, वीडियो गेम पार्लर, हम्म, और VCR वगैरह चलते थे उस टाइम में, आपको अच्छा पता अच्छा। है बड़ा अच्छा बिजनेस था उस टाइम, हम्म, और बड़ा बढ़िया चलता था। तो होता क्या था कि मैं कॉलेज पढ़ता था, मुझे स्टार्टिंग से बिजनेस में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, जॉब करनी है। तो रात को जब कभी VCR कहीं चलाने जाते थे, वो खराब हो जाता था, तो उसे ठीक करने जाना होता था। अच्छा, उसको ठीक करना। अब अपने को 10-20 रुपए का लालच रहता था कि हाँ, जाएंगे तो भैया कुछ पैसे दे देगा, तो रात को अपन चले जाते थे। चले जाते थे। कि और थोड़ा सा मैं बचपन से ही मैकेनिक हाँ, टाइप हूँ। वहाँ से हमारे ही घर का ना, जहाँ बेगम बाग है, वहाँ एक जगह पड़ती है तिकोना नगला, अभी तो घर भर बन गए। वहाँ पहले पीपल का पेड़ हुआ करता था, पीपल का। और उस पीपल के पेड़ की बड़ी सारी स्टोरियाँ थी जिस पर भूत रहते हैं। और जैसे मैं हुआ, ये बात है मैं जब 8th में था, 8th या 9th में, 8th में। करीब हो गया था 12-14 साल का, मेरे को एक क्रेज बना कि मैं भूत देखूंगा, भूत देखने का देखना है, क्रेज बना। बड़ा क्रेज बना। और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, शायद इसी की वजह से मुझसे चीज़ें इंटरेक्ट होती हैं, आज तक होती हैं। तो मैं क्या करता था, जब VCR लगा के लौटता था कोई नाइट में, तो घर से जाने की परमिशन थी नहीं, तो मैं उस पीपल के पेड़ के पास जाता था, आप उस आवाज़ लगाता था, घोस्ट से मिलने के लिए। गोश्त से मिलने के लिए। कभी दिखा नहीं, कभी मिला नहीं। हम्म, और इस चीज़ में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए, जैसे कि लौट के आ रहे हैं, कोई स्टोरी चल रही है कॉलोनी में कि इस गली में भूत देखा, या इस गली में भूत देखा, चलता है ना पुराने मोहल्लों में। हाँ, बहुत तो चलता है। वहाँ पे जब पता चला सॉरी तो वहाँ पता चला कि वो कोई लड़का लड़की मिल रहे हैं या कुछ और स्टोरी है, एक्चुअल में भूत है ही नहीं। भूत नहीं है, मतलब वहाँ हाँ, पे वैसा वो ही कुछ बना दिया। उस टाइम दिमाग में बैठ गया कि भूत भूत कुछ नहीं होता, हम्म, भूत होता ही नहीं। फिर आप वहाँ से आवाज लगा के जाते हाँ, थे कि काफ़ी भाई। लगाई, काफ़ी पुश किया कि भाई कोई मुझे मिलो, कोई देखो। एक नाइट नहीं, कम से कम 20 रात, रात को 2-2 बजे, 12-12 बजे आप घोस्ट देखने जाते थे। घोस्ट देखने का बड़ा शौक था। लोगों को था ना, कोई ट्रेन देखने जाता है, कोई कुछ देखने जाता है, मेरे को था कि घोस्ट देखना है। तो नहीं मिला दिखा, नहीं, मिला नहीं कभी। नहीं दिखा। उसके बाद ये एक्सपीरियंस जो बचपन वाला था वो मैं भूल चुका था। भूल चुका मतलब ये कि ठीक है, जो हो गया तो हो गया। उसके बाद और बड़े हुए, मैं था 9th या 10th में था, 10th के एग्जाम हो गए थे। मेरे एक दोस्त था ललित, उसके फादर एक्सपायर हुए। मतलब सॉरी यार, वो सुनेगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, मेरी गलती है। तो मैं पहली बार मरघट गया, हमारे घर के बाहर आते हैं तो वहीं मरघट है मेन, ठीक है। तो मैं पहली बार मरघट गया, और जब उनको आग लगा रहे थे, चिता लग पे आग लगा रहे थे, तब मैं उन्हें कॉल कर रहा था, आओ मेरे अंदर आ बुला रहे जाओ, थे आप। ये कर लो, वो कर लो, कोई वही दिमाग में था। तब भी कुछ नहीं हुआ, बात आई गई हो गई। उसके करीब 20-25 से 1 महीने बाद एक दिन मैं दिन में सो रहा था, तब मुझे लगा कि कोई मेरे के ऊपर है, मतलब पता ना प्रेशर सा फील होता है, और मेरी बॉडी वाइब्रेट हुई। वो मोमेंट मैं आपको शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, अच्छा, मैं जग चुका हूँ, मैं अपनी कोई मूवमेंट नहीं कर सकता बॉडी में, मतलब मूवमेंट नहीं है कोई body मूवमेंट की। नहीं कर सकता, और आंखें खोल रखी हैं मैंने। मुझे फील हो रहा है कोई ये बैठा है मेरे ऊपर, या मेरे पास है, या मेरे बहुत करीब है। बहुत गंदा वाइब्रेशन। वो वहाँ मैं थोड़ा सा हुआ कि अरे है क्या, बट जगह थोड़ी देर बाद ठीक हुआ। आदमी जैसे मैं भगवान का ही नाम लेता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कुछ नहीं बचता उसके पास, हाँ, वो तो लास्ट सब यही रह जाता है, देता है। नाम लिया भगवान का। मैं उस टाइम भोलेनाथ के बड़े व्रत किया करता था, नाम लेता था, 5-7 मिनट में नॉर्मल हुआ। मैंने किसी को नहीं बताई, फिर धीरे धीरे चलता रहा, मतलब 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। मतलब हर मेरे को week है उसमें ये होता अटैक था, साइकोलॉजिकल था या रियल था, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे यहाँ ना शॉप पे एक लड़का काम करता था, अच्छा अच्छा। तो उसकी सिस्टर थी, वो कहीं उसका अफेयर प्यार वगैरह था, वो भी अपने जानने वाले थे। तो एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसे हॉस्पिटल ले गए, तो बोला कि भैया आप भी चलो, तो मैं भी चला गया साथ में। वहाँ पता चला उसने जहर खा रखा है, जहर खा रखा है। जहर खा रखा है, और वो बिल्कुल लास्ट स्टेज थी।
तो अपने अंदर इंसानियत बहुत है। मैंने बोला डॉक्टर को यार इसका ट्रीटमेंट कर, तो एक फॉर्म साइन होना था कि इस पर साइन करोगे तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट हाँ। होगा। उसके भाई का नाम भी अमित था, जो मैंने जॉब करता था, मैं भी अमित। तो मैंने साइन कर दिए। उसका भाई या उसकी माँ ने उसे छोड़ के उसकी बॉडी को, मतलब जो भी मरने वाली है, वो साइड हो गए, अच्छा, आपने क्योंकि वो पुलिस साइन केस कर था। दिया। मैंने साइन किया, मैंने इसका ट्रीटमेंट करो, जो होगा देखा जाएगा। हम्म, कोई बात नहीं, वो डेथ ही उसकी अपने हाथों में हुई, अच्छा, मतलब डेथ हो गई। डेथ हो गई उसकी। रीजन पॉइजनिंग था। पॉइजन था उसका, प्यार उस टाइम चला करता था। ये बात है करीब 93 94। अच्छा, उस बहुत टाइम पहले आस्की का टाइम था, मूवी आती थी आस्की, तो लोग जल्दी मर जाते थे। अभी तो कल्चर नया आ गया, अब तो लोग मार देते हैं प्यार में, मरता कोई नहीं है। तो उसके बाद उसको ना, मोचरी होती है जहाँ पे लाशें रखी जाती हैं, वहाँ रखने जाता हो। तो सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है कि वो करते कुछ नहीं है, गवर्नमेंट स्टाफ वाले, वो आपसे ही सब करवाते हैं। तो मेरे को दे दी बॉडी, हाँ। किसे रख के आ, अच्छा, आपको बॉडी बॉडी रखने दे के दी लिए दे उन्होंने दी। मेरे को कि इसको मोचरी में रख के आ, और एक कल इसका पोस्टमार्टम होगा तब मिलेगी तुम्हें। अच्छा, मैं रख के आया, वो भयंकर कमरा था। वहाँ भी मेरी वही हरकत स्टार्ट, रिकॉल, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, बुलाने दैट वाला। माई फॉल्ट। मतलब आप बुला रहे थे? मैं बुलाता था, मेरी अच्छा, गलती थी है। जैसे कोई आत्मा मर गया ना, मैं बोलता था जिंदा हो जा, मुझ में आ जा, अच्छा, मुझे अच्छा। देख ले, मुझे ये कर ले। ये मेरी गलती होती थी, मैंने तो पहले भी आपको की, पता नहीं था? तीसरी बार वही शौक, भूत देखना है, अच्छा, अच्छा, फील करना है। अच्छा। उसके 20-25 दिन बाद वो दोनों दिखने लगे, और वो लड़की और अंकल दोनों। अंकल दोनों? और मैं सच बताऊं, या तो मेरा, लोग वैसे आपने देखा है ना, मैं देखता हूँ लोगों को, लोग बोलते हैं कि मेरे पे ये आ गया, मेरे पे वो आ गया, हाँ, बहुत चला, ट्रेंड हो चुका है ये है तो ना। भाई आजकल। और हम लोग तो लोकल सोसाइटी से हैं, छोटे कस्बे से हैं, कि इस पे भूत आ चुका है, इस पे ये आता है। मैंने कभी फील नहीं किया कि कोई मेरे दिमाग पे काबू कर पाए। या तो मेरा दिमाग स्ट्रांग है, या ऐसा होता ही नहीं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग झूठे या गलत हैं, क्योंकि किसी को हर के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। बिल्कुल। बट मैंने कभी फील नहीं किया कि तुम्हें मेरे दिमाग में घुस रहा है। बॉडी को वाइब्रेट तो आप बिलीव नहीं करोगे, शायद बता नहीं सकता कंपन की। अच्छा, अच्छा। आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आंखें खोल लोगे सब देख लोगे क्या हो रहा है, आपके पास कौन है, दूर कौन है, बट बॉडी वाइब्रेट नहीं हो सकती। भयंकर वाइब्रेशन। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जिसका जो होता है अपना अपना। आप अभी बता रहे थे अमित भाई कि मेरी खांसी का रीजन मैं आपको हाँ बताऊं? हाँ, मैं बता रहा था, सॉरी। मैं चलो वो सारी स्टोरी कंटिन्यू स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने हरकत की, उन्हें भी रिकॉल किया, वो फील होने लगी। अब 2-4-10 महीने बाद 1 साल में काट गया, लेकिन फिर ज़्यादा हो गया, मतलब डेली होने लगा फिर? डेली होने लगा। फिर मैंने अपनी मॉम को बोला, हमारे घर में शीतला माता की पूजा होती है, और मम्मी ने जो भी होते हैं थोड़ा बहुत जो भी है किया। फिर थोड़ा क्या नहीं, तेरा बहम है, नहीं। फिर मैंने बोला थोड़ा सा मम्मा हो रही है दिक्कत, फिर मैं चलने लगा जैसे भी है। उसके साथ एक चीज़ हुई जो मतलब मेरी ज़िंदगी का आज तक मैंने जब भी फील किया है, मेरी कभी चीख नहीं निकली। सिर्फ एक ही दिन मेरी चीख निकली, और उस दिन वो आत्मा नहीं थी, वो कुछ और था, बताता हूँ उसका भी। मेरा अलग बेडरूम था, मैं सो रहा था अच्छे से, तो मम्मा थी नहीं उस दिन। मेरे घर में उस वक्त बड़े भाई की मैरिज हुई थी, भाभी थी और पापा भाई वगैरह। तो क्या था, बेड के साथ में ना हमारे यहाँ गाड़ियाँ थी एम्बेसडर, तो एम्बेसडर की सीट का हमने सोफा बना रखा था, अच्छा। वो लड़कों वाला रूम, हाँ। वो फंकी वाली स्टाइल। तो मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि साड़ी पहन के सोफे पे कोई बैठा हुआ है। अच्छा, मैं वही जग के बैठा, सोफे पे? मैं उठ गया हूँ, मैं नींद में नहीं हूँ, मैं जग गया हूँ। जग के देखा कि सोफे पे कोई लेडीज़ बैठी हुई है। मैंने, मम्मा आ जाती थी कई बार, सॉरी पानी ले लेता हूँ। मम्मा आ जाती थी कई बार कमरे में, तो लगा कि मम्मा आ गई। तो मैंने फिर लेटने की कोशिश की, मतलब उठ के बैठा, देखा मैं मम्मा होंगे। फिर एकदम दिमाग में क्लिक हुआ, मम्मा तो है नहीं घर में, नानी के घर गई है। भाई भाभी मेरे कमरे में क्या कर रही है? अच्छा, अच्छा। फ़ौरन क्लिक हुआ। मैंने यूँ करके देखा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा और उनका फेस बिल्कुल आमने सामने था। फेस पे कुछ नहीं था, कोई फीचर नहीं थे। उस दिन मैं चीखा। तो ये बात है जब मैं इंटर 12th कर चुका था। अच्छा, मतलब वो कौन था, मतलब उसको देख के मैं वो आपको बताता हूँ अभी इसका भी। अब आके मुझे 20 साल बाद पता चला वो कौन था। उस दिन मैं चीखा, और उस दिन मैं अपने फादर से चिपक के सोया।
जो शायद बचपन का मुझे याद नहीं मैं सोया कि नहीं सोया। उस दिन मैं चिपक कर सोया, और आपको बता दूं आज तक उस दिन के बाद मैं अपने कमरे की लाइट बंद नहीं कर पाता, टिल नाउ। मैं सोऊंगा तो लाइट जला कर सोऊंगा। मतलब लाइट जलाकर सोते हो हाँ, आप उस आज भी? दिन उससे पहले मैं लाइट बंद करके ही सोता था, अब लाइट जला के ही सोता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं फ़ोटो देख रहा था कुछ, तो मैंने शीतला माँ का फ़ोटो देखा, वो सेम थे। अच्छा, मतलब वो लेडी जो आप बता रहे थे शीतला अभी माँ सेम थे। शीतला माँ का एक तो प्रतिमा है जो हम लोग मंदिर में जाते हैं, अभी नेट पे कुछ फ़ोटो आए हैं जिसमें बूढ़ी माता के रूप में है वो सेम थे। सेम। सेम सेम फीचर। आपको अब पता चला वो बात? 20 साल बाद, क्योंकि तब मीडिया नहीं था। हम्म, शीतला माँ की तो बस मूर्ति देख रखी थी हमने, हम्म, उसका तो अलग है। अभी एक मैं फ़ोटो देख रहा था उस दिन हम्म, तो मैंने देखा कि एक शीतला माँ का एक फ़ोटो है, उस पर लिखा हुआ है, मैंने देखा ये तो वही है। हम्म, तो अब मैं मानता हूँ कि वो कोई आत्मा नहीं थी, मेरी माई रानी थी, अच्छा अच्छा। और मैं खुश हूँ कि हाँ मुझे दर्शन हुए। चलो। आप पूछ रहे थे गोली वाला, हम्म, अब एक्चुअल में मैं शुरू से स्टार्ट किया हुआ सारा का सारा, तो वही आता है। एक एक्सीडेंट में मुझे गोली लग गई। हाँ, उससे पहले बता दूँ, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था, अच्छा, जॉब या पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, तो उसके वहाँ दिल्ली जाके वो मेरा वाइब्रेशन ख़त्म हो गया। एक या दो बार आया, अच्छा अच्छा। तो वहाँ मैंने किसी से पूछा भी था, कोई मिले थे एक मुझे बहुत अच्छे, हम्म, तो मैंने उनसे पूछा भी था, वो शायद काली की भक्त थी, लेडीज़ थी। अच्छा, लेडीज। उन्होंने मुझे दो बात बताई, ऐसे ही वो थी, मैं कुछ मजाक बना रहा था उनका। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू नाम क्या है तेरा? तो मैं कुछ भी, आप क्या, आप तो पैसे मांग रही हो, भीख मांग रही हो, जो भी है, मतलब पूजा के नाम पे कर रहे हो तो गलत है। तो बोले, उन्होंने मेरे तो एक तो पैर देखे, जूता उतार के, बोले जूते पैर दिखा आपने। जूता उतार के पैर देखे? हाँ, बोले पैर, जूते उतरवाए मेरे, हम्म, बोले कि पैर दिखा आपने। उन्होंने पैर दिखाए उनको, और फिर मैंने उन्हें बताया, मतलब मैंने पूछा, मैं चलो ठीक है मेरे साथ ये होता है, बताओ क्या है इसका। तो उन्होंने मुझसे बोला कि चल बंद हो जाएगा तेरा। अच्छा मैंने, क्यों बंद हो जाएगा? कि तूने वो यमुना जी क्रॉस कर दी है, अब इधर नहीं आएगा कोई। अच्छा, मतलब वो वहाँ का उन्होंने इंसिडेंट बोला है। मुझसे, अब अच्छा सही या झूठ मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन वहाँ दिल्ली जाके मेरा बंद हो गया, खत्म हो गया वो वाइब्रेशन, अच्छा। बिल्कुल बंद हो गया। आपके जबकि साथ दिल्ली वहाँ पे ये सब होता था और दिल्ली? दिल्ली आके बंद हो गया, जबकि दिल्ली में अकेला था, वहाँ मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। हम्म, साथ में उन्होंने मेरा पैर उतार के मुझसे बोला कि तुझे कभी बीवी के हाथ की रोटियां नसीब नहीं होंगी। इतने नसीब नहीं हुए? सच्चाई है कि मतलब परिवार का सुख नहीं है, किस्मत है। ये सब चल गया, दिल्ली से लौट के आ गए, फिर एक एक्सीडेंटली मेरे गोली लग गई। अच्छा, वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसमें कम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो बोलना अच्छा नहीं है। मेरे गोली लग गई, और हार्ट पे पार पार। पार। तो डॉक्टर ने मना कर दिया, बच्चे का नहीं। छोटा भाई मेरे, उनकी मेहनत और पापा का पैसा, हॉस्पिटल गए। अलीगढ़ में हॉस्पिटल है, वरुण हॉस्पिटल, तो वहाँ मुझे आईसीयू में डाल दिया। मुझे करीब जितने दिन बाद भी होश आया, मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, वही 24 घंटे के अंदर। 24 मिनट। मेरे वहाँ 5 बेड थे, मुझे आज भी याद है अच्छे से, और हर बेड पे दिन में 2 या 1 बार डेथ हो जाती थी, मतलब जो 1 या 2 5 लोग। बेड आप बता रहे हो हाँ, उनमें से? क्योंकि अलीगढ़ शहर में उस टाइम सिर्फ 2 ही जगह आईसीयू थे, आईसीयू या तो एएमयू में, या मलखान सिंह में, या प्राइवेट में वरुण में, और वो सरकारी आप जानते हो फुल रहते थे। तो वहाँ पे 1-2 डेथ डेली की थी। डेली की? हम, मेरे साथ वहाँ पे ये जो चीज़ हुई, ये मेरी सबसे ज़िंदगी की सबसे अनोखी थी, जो मैंने अपनी फैमिली को भी बताई। मेरे ये हल्की सी झपकी आए या नाइट में, मुझसे लोग मिलते थे, अमित तू कैसे, ठीक है, तू तो बच से गया, तुझे अब नहीं, तू नहीं मरेगा। सपने में मतलब? सपना समझ लो या रियल था, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पे दवाइयों का असर था। मुझे उनके नाम याद थे, जो आपसे मतलब बोलते बात थे कर रहे थे डेली? डेली, हर 2 दिन में 2-3 लोग, जस्ट लाइक जैसे मीट करने आते हैं लोग, जैसे मिलने आते हैं, कोई नहीं, नॉर्मल, और भाई अब ठीक हो गया, तू बच जाएगा, तू चिंता ना कर, तुझे कुछ नहीं होगा। और वो मतलब रियल हाँ, लोग थे नहीं वो? 2 या तीसरे दिन मैंने छोटू को बोला, यार ये कौन से रिश्तेदार हैं जो नए नए आ रहे हैं, ये तो मैंने देखे भी नहीं। बोले कौन है? मैं ऐसे ऐसे, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है। वो सारे रजिस्टर में थे जो मर चुके हैं, जो मर चुके थे जो मर चुके वो आपसे मिलने के करीब लिए 7 आए या थे? 8 लोग से मैं मिला, अच्छा जो अच्छा। मर चुके थे। मैं इस चीज़ को हॉरर करके बता सकता हूँ, बट ना पब्लिकली का गंदा मैसेज आता है, लोग डरेंगे, ऐसा नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता,
जब तक आप मतलब अपने माइंड को हावी ना होने दो। तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मम्मी को पता चला, फिर वहाँ पूजा कराई गई अच्छा अच्छा, आईसीयू में। आईसीयू में ही। हाँ, मैं सो नहीं पाता था हम्म, उससे पहले। जैसे ही झपकी आई या हल्का सा अनकॉन्शियस हुआ, मेरे को कोई ना कोई दिख रहा है। पूजा कराई, आई एम रिलैक्स। पूजा वही हमारे एक भैया हैं, वो शीतला माता की पूजा करते हैं, उन्हीं के बड़े भक्त हैं, तो हाथ भी उनका अच्छा है। रिलैक्स फील आए। साल 2 साल हुए, ठीक हुए। फिर एक यार दिक्कत हो गई अपने साथ कि अपने छोटे भाई हमें छोड़ के चले गए। मेरे छोटे भाई हार्ट अटैक हो गया उन्हें, अच्छा अच्छा, तो वो दुनिया को छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के चले गए। और वो मेरे साथ ना मेरी लाइफ का सबसे बुरा पल वही है। अगर मैं बोलूँ मैंने क्या पाया क्या खोया, तो मेरे वही है कि मैंने वो खोया, पाया वाया तो पता नहीं। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं साइको हो गया। साइको मतलब घर छोड़ दिया। तो हमने उनको गांव में लगाया था, जो उनकी, मैं गांव चला जाता था रात को खेत पे, और बाइक ले जाके वहीं सो रहा हूँ खेत पे। जहाँ पे उनको लगाया था। अच्छा अच्छा, मैंने उनसे, मम्मा बोलती है नहीं बताना चाहिए, और बताने से बातें बंद हो जाती हैं। मेरी गलती भी हुई, मैं उससे बातें करने लगा था। अच्छा, रिकॉल वाला सिस्टम मतलब। नहीं नहीं, छोटे भाई से बातें होने लगी थी, मेरी बातें होने लगी थी छोटे भाई से। मैंने अभी बुलाया भी था उसको, बहुत बातें होने लगी थी। मैंने घर छोड़ दिया था, मुझे सारी बातें जो वो करना चाहता था, जो मैं करना चाहता था, हम करते थे। सारी बातें करते थे। अच्छा अच्छा, ये चला कुछ दिन। फिर उसके बाद मैंने आपको अभी पर्सनल ऑफ कैमरा ही बताया था कि एक दिन मैं जहाँ अलग घर छोड़ के जहाँ बाहर रहता था, एक दिन बहुत बुला रहा था, बहुत बुला रहा था। तो रात को एक रोशनी आई बहुत तेज अंदर। अंदर। वो क्या था पता नहीं। जागते हुए जागते मैं हुए। छत पे सो रहा था। एक मेरे दोस्त का घर है M25 जनकपुरी में, वहीं रेंटेड रहता था। तो हुआ मेरे से गलती कि मैंने अपनी सिस्टर को बता दिया कि मेरी बात होती है, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला। तो जब आप ये चीज़ें बताने लगते हो तो वो तो बंद ख़त्म हो होने जाती हैं। मेरी कॉल से बंद हो गई, बातें बंद हो गई। मतलब अभी जिस दिन मैं रो जाऊँ, मर्दों के आंसू बड़े देर से निकलते हैं, लेकिन अगर आज मैं रो गया, मतलब रो गया का मतलब किसी बात से दुखी हो गया, तो दिख जाएंगे, फिर आ जाएंगे। शायद अब मतलब जन्म मिल गया उन्हें। अब ये तो चीजें नहीं होती मतलब। हाँ, वो चीज़ अब नहीं होती। अब वो चीज़ें अब एक्चुअल में क्या है कि जो मैं छोटे भाई के उसमें ना, जहाँ मरगोटा में सोया, बड़ा परफेक्ट हो गया हूँ कि दिख जाता तो इग्नोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते ना आप भर चुके हो दुख मतलब देख उस भर चीज भर से। भर चुके हो, बड़े भर चुके हो। और ये होती है तंत्र विद्याएं, बिल्कुल होती हैं। अभी नोएडा में मेरे घर में कामवाली करके चली गई थी, तो निकाल दी। तो उसका एक्सपीरियंस ये हुआ, जिस दिन वो करके गई उस दिन घर में बदबू आई गोबर की। गोबर इसकी की। मैंने पूजा मम्मा को, मैं अलीगढ़ जाके भैया से मिला, तब जाके मैं ठीक हुआ। और बड़ा मेरा 2-3 महीने बड़े डिस्टर्ब गुजरे। मैं बैठा हूँ इस प्लेस पे, इधर गोबर की बदबू आ रही है मुझे, गंदी वाली पॉटी वाली। अच्छा अच्छा, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ नहीं है। अब मतलब मेरी घड़ी जानवर। उल्टी चल रही है। घड़ी उल्टी चल रही है। मेरा वीडियो था, अभी मैंने डिलीट मार दिया है। हम्म, मेरी घड़ी उल्टी चल रही है, लिटरली मेरे साथ हुआ है। तो मतलब उसका कुछ पता चला वो मतलब कैसे वो हो सकता। उसने कुछ कर रखा था वो। फिर यार हमें समझ में नहीं आया कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। काम वाली है। फिर घर को तलाश आ गया, कुछ तो है। क्योंकि जब ये हुआ तो मैंने कॉल किया भाई को। हाँ हाँ, भाई जब मैं दुखी होऊंगा तो किसको बुलाऊंगा? अपनों को, अपनों को। या तो अपने माता रानी को, या अपने भाई को, भाई या को। जो भी है। तो कुछ हुआ कि महसूस किया रहा, कराया गया मुझे कि घर में कुछ है, देख। तो वो इतने बड़े छोटे छोटे ना वो डाल के गई थी, कीले। कीले। हाँ, उसने हमें शायद खाने में भी कुछ खिलाया था। अच्छा, मतलब लास्ट डे जो हाँ, वो गई थी। एक्चुअल में क्या था कि शायद वो भी देखेगी इसको तो पता चलेगा उसे, साला शर्मिंदा भी होगी। उसके पति की तबीयत खराब हो गई थी। हमारे यहाँ काम करते ही, वो पति कहीं और काम करता था। वो कोई उस पर भूत प्रेत आ गए, जो भी था उसका, वो तांत्रिक कहीं इलाज कराने गई होगी। मे भी शायद उसको उसने बताया हो, तो उसे और कौन मिलेगा, यही है, इन्हीं के साथ कर लो। मतलब वो आपके साथ करते ये लोग मतलब करते लास्ट हैं। डे करा था या आपने जब निकाला। नहीं, वो जब पता चल गया, हमें एहसास हो गया, तो हमने निकाला उसके बाद। अच्छा, ऐसे में निकाला भी नहीं, बस बोल दिया। क्या क्या। कर सकते हैं, इन हाँ, चीज़ों का कोई प्रूफ तो होता नहीं। बस बिल्कुल। एक साइकोलॉजिकल आइडिया होता है कि यार ये कर सकता है या ये कर सकता है। बाकी लाइफ कट रही है,
बढ़िया। लेकिन हाँ देखो, सारे अभी लोग सुनेंगे, मैं बता दूं, मेरे ना भूतों से ना डर लगने का एक बहुत बड़ा मंत्र था मेरा, जो मैं अपने आप को ऑल इज वेल समझाते हैं कि भूत मुझे मारेगा, मैं मर जाऊंगा, फिर मैं भी भूत बन जाऊंगा, फिर मैं उसको बताऊंगा। अच्छा, ये सब चीज आप जो सोचते थे? मैं बचपन में बता रहा हूँ कि बचपन में लगता है ना भूत मुझे मार देगा, तो मुझे मारेगा, फिर मैं मर जाऊंगा, मैं भूत बन जाऊंगा, फिर उसे फिर आपसे बताऊंगा, मारा फिर तेरी ऐसी की तैसी। तो ये चीज सोच के ना डर नहीं लगता था, अच्छा और अच्छा। अब नहीं लगता, अब रियल में डर नहीं लगता। अब तो वैसे भी अब ये सब अब चीजें आम हो गई हैं। आम हो गई। दूसरी बात है, लाइफ में इतना कुछ देख लिया, अपने घर में 2-3 डेथ देख ली, देख लिया है, इंसानों को भी, भगवानों को भी, आत्माओं को भी। लेकिन सच बताऊं, कोई आत्मा या कोई रूह किसी को इंटरप्ट नहीं करती, कहीं ना कहीं हम लोग ही इंटरप्ट करते हैं उनको, तभी हम फेस करते जब हैं। तक हम लोग हम बुलाएंगे लोग नहीं, नहीं जब तक करते, वो मैं तो आएंगे खुद नहीं। बोला ना, मेरी गलती थी। अगर हम लोग इंटरप्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आते हैं सपने में, जो आते हैं या रियल में आते हैं या फील होते हैं, होता है। इंटरप्ट नहीं कर रहे यार, आपका दोस्त है, यार है, भाई है, मिलने आ गया कोई। अगर कल मैं मर जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मेरा कोई अपना तो होगा, कोशिश करूंगा ना मिलने की, मिलने की कोशिश करेंगे। बस। अब ये तो नहीं कि मैं जाके उसको कुछ कर लूंगा। रूह मतलब एक एनर्जी होती है, और कुछ नहीं होता, जो फील होती है। और जो ये लोग बोलते हैं कि मेरे पे ये आत्मा आ गई, मेरे पे वो आत्मा आ गई, हाँ असर आता है। ऐसा नहीं होता मैं वो उसकी बातें बोलने लगूंगा। ऐसा होता तो मैं सारे सारे राजाओं की आत्मा बुला लेता अपने पास, बिल्कुल बिल्कुल। वो पता लगता खजाना कहाँ कहाँ दबा हुआ है। मैं, मुझसे बड़ा कोई अमीर नहीं होता। वो साइकोलॉजी कुछ होता होगा, या जिसका जो एक्सपीरियंस है। हाँ, जो आप जिस पर्सनैलिटी के शिकार होते हो, जिसके टच में आ रहे हो, उसकी थोड़ी एक्टिविटी आ जाती है, वे ऑफ टॉकिंग। मेमोरी नहीं आती, एक्टिविटी आ जाती है। एक्टिविटी आ जाती है। मेरे में मेरी भाई की कुछ एक्टिविटी, जब कभी कभी होता है ना मूड, तो वैसे ही मैं बोल जाता हूँ कुछ, मुझे बाद में फील होता कि यार ये मैं ऐसा, मैं तो ऐसे बोलता नहीं, तो छोटू बोलता था ऐसे, मेरा छोटा बोलता था, मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, मैंने फील किया अपने में। तो वो होता है, वैसे नहीं होता, क्योंकि कोई किसी की मेमोरी नहीं लेता। आदमी के जाने के बाद उसकी मेमोरी 99% डिलीट हो खत्म जाती हो जाती है, कुछ नहीं बचता उसके पास। है। भाई एट द एंड आप क्या बोलना चाहोगे? ये मैसेज जो मैंने बोला, या मैंने जो स्टोरी बताई, इसका मीनिंग ना कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है, ये सिर्फ समझाना है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। कोई ना, भैया अपने होते हैं या पराये होते हैं, कोई किसी को, नॉर्मल भी रोड पे हम लोग एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता जब तक हम उसे इंटरप्ट ना करें। कोशिश करो, अच्छी ज़िंदगी जियो, बढ़िया है। जय सिया राम। और बजरंगबली है सबके, शीतला माई है, सबका भला करेगी। जय सिया राम।